हेलो एवरीवन। सो आज अपन करेंगे रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 2 अच्छे से रिवाइज। मैंने 30 मिनट का टाइमर लगाया है, बट 30 मिनट में नहीं, सिर्फ 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। अगर आप 2x पे देखेंगे तो मे बी 7 मिनट में हो जाए। ठीक है। सो आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद पहले मैं टाइमर लगा लूँ अच्छे से। रुक जाओ यार, टाइमर लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी काम मैं बहुत ज़्यादा फोकस से करना चाहती हूँ तो मैं टाइमर लगा लेती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जो आई होता है वो m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्वायर है और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है। और जितने भी मास है ना, ऑल आर मासलेस हैं। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना, जो एक्सिस के ऊपर है तो वो तो 0 हो जाएगा, और जो इधर L डिस्टेंस दे रखी है तो ये हो जाएगा ml² प्लस ml²। तो ओवरऑल आ जाएगा 2ml²। कितना आ जाएगा? 2ml²। ठीक है। जो एक्सिस के ऊपर है, लेक्चर नंबर 1 देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है। उधर वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड दे रखा था, इधर राइट साइड दे रखा, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा और उधर का तो 2ml² ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बीच में दे रखा है तो एक्सिस के अलॉन्ग तो 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में ये है तो यहाँ पे ml√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ml√2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 तो एक्स एक्सेस वाला हो जाएगा। ठीक है। एक्स एक्सेस वाला कह रही हूँ, एक्सेस वाला हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ml√2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस ml/√2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो I=ml² आ जाएगा। ठीक है। और बीच में जब भी पूछ लिया ना ऐसे करके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी रॉड्स है ना वो मासलेस है, तो सबका ना ml/2 का होल स्क्वायर इंटू 4। अब सबके रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना तो सारा ही आएगा, तो इंटू 4 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा ml² आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद करते 5th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसको पहले इधर साइड करा था वर्टिकल में, इधर इसमें कर दिया हॉरिजॉन्टल में, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, I=ml²। ओके, अब बढ़ते ये वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ना m सारे मास दे रखे हैं। ठीक है। और बीच में I वो इसके अकॉर्डिंग दे रखा, तो I हमसे पूछा है। तो अब खुद सोचो ना, सेम ही क्वेश्चन है, बस हमको ml√2 का होल स्क्वायर इंटू 4 कर देना है। ठीक है। ये वाला याद ही करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। यहाँ पे एक मतलब फिक्स कर दिया गया है और हमसे ना रॉड यूनिफॉर्म का पूछा गया है कि ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप डायरेक्ट याद करेंगे, हम बता दे रहे हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना कि एक रॉड को फिक्स कर दिया, m और l मास दे रखा है, dm और dx पे मतलब dm मास है और वो dx वगैरह जो भी है। ठीक है। तो आप λ=m/l हो जाएगा, di इंटीग्रेशन dm.x²। तो आप एक बात बताओ, dm की वैल्यू क्या है? लैम्डा dx है ना। हम ये आपको डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट याद रखना फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो dm.x² है, तो ये लैम्डा dx.x²। तो इसमें जब पुट कर देंगे ना x² dx, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने से वो आ जाएगी ml²/3। कितनी आ जाएगी? ml²/3। तो आप तो डायरेक्ट याद रख लो, जब भी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो वो ml²/3 आएगा। कितना आएगा? ml²/3 आएगा। कितना आएगा? I=ml²/3। ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पूछ लिया एक यूनिफॉर्म रॉड का, तो वही सेम ही है ना, चाहे अब उस तरीके से पूछ ले या इस तरीके से पूछ ले, ml²/3 होगा। यहाँ पे ना dm मास दे रखा है dx डिस्टेंस पे, और यहाँ पे ये x है और ये पूरी लेंथ l है और ये ml और a दे रखा है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, बस हमें ना इंटीग्रेशन करना है a से लेके a+l तक। जब अपन इंटीग्रेशन इसका करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करना तो आपको आ ही रहा होगा ना, तो λ0l⁴/4 आंसर आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते, क्वेश्चन नहीं है, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम जो आई होता है वो इंटीग्रेशन dm डॉट क्या है भाई साहब, dm.r² आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना λ=λ0x²। ठीक है। तो सेम करेंगे ना, बस वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू दे रखी है ना वही हम पुट कर देंगे। dm की जो वैल्यू है λ0x².dx.x²। जब सॉल्व करेंगे तो λ0l⁵/5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक थीटा एंगल दे रखा है x और dx, x प्लस x sin थीटा और ml। तो di=dmr² हो जाएगा। di=dm की जगह अब क्या वैल्यू पुट थी ना, λ dx था ना, और
यहाँ पे एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू लेमडा साइन स्क्वायर थीटा 0 से लेके एल तक, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, आई इक्वल टू एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा डॉट एल क्यू बाई 3, ठीक है, और एल क्यू बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे, और जो वैल्यू आएगी वो एम एल क्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो अगर कभी भी ना क्वेश्चन में रॉड का पूछ लिया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो, चाहे वो इस टाइप में दे रखा हो चाहे इस टाइप में दे रखा, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थीटा होता है, ठीक है। अगर वो एक्सिस में दे रखा है तो 0 हो जाएगा, अगर ऐसे पूछ लिया तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। सर ने एक साथ यहाँ पे दे रखा था। देखो अब दोनों ना ऊपर देख लो, ऊपर भी आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 है, क्योंकि ये एंड में है ना, तो फिर आई एंड मतलब एंड समझ रहे हो ना, ई एन डी वाला एंड, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। यहाँ पे देखो रॉड एंड वाला, और ये बीच में है, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ओके। बस मेरे साथ याद करते रहना, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर से वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। पता क्या होगा? ये कि मैं हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार या 2 बार करवाऊंगी। अभी टाइम कम था इसलिए इस तरीके से करवाए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का, क्योंकि अब भाई एक पार्टिकल लगा दो, मतलब एक ऐसी रॉड लगा दो या फिर बहुत सारी लगा दो, तो मिलके अगर वो रेक्टेंगल हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में वही सेम है, तो वही आ जाएगा, ठीक है। हॉलो कौन है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चिपका दूँ, मतलब कि हॉलो कौन है और इसको एकदम चिपका दूँ एकदम ऐसे, तो डिस्का आ जाएगा, तो वो होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे बी दे रखा है, ऊपर एल दे रखी है, ठीक है। तो जब हमने इसे घुमा दिया, जब हम घुमाएंगे ना, तो वो पूरा एम एल स्क्वायर बाई 3 जो आता था ना, उसी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो एम बी स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 3, एम बी स्क्वायर बाई 3 क्या आ जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 3। और ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको भी हमको कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, क्योंकि इसको जब बी से ऐसे करा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12। कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12। देखो यहाँ पे दे रखा था एम एल स्क्वायर बाई 12, बस हमें बस बी पुट करना था। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये एंड है, आई एम एल दे रखा है, फिक्स कर दिया, तो ये वाला जो है वो आ जाएगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर, ठीक है। और ये पार्टिकल का दे रखा है, तो वो तो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये पूरा एक मास है, तो वो प्लस एम एल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आ जाएगा आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब ये वाला जो गाइस है ना, देखिए 2 मास दे रखे हैं, तो एक का तो ये वाले का तो हो जाएगा, किनारे वाले का तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये वाला जो है ना, उसकी कितनी डिस्टेंस है ये यहाँ पे देखेंगे बीच में, तो वो एल वाई 2 होगी ना, तो इसका आ जाएगा एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने तीनों का लिख लिया, बस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, एक एम दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच वाला ऐसे घुमा दिया है, और वो तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो किनारे साइड का एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 0 प्लस एम एल स्क्वायर, बस खत्म, कुछ भी नहीं करना, आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कल से भाई बहुत धमाकेदार वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, मैं तो बस फटफट रिवीजन करवा देती हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन को लिख के नहीं करवाती हूँ, बट अब मैं पक्का कराऊंगी कसम से। यहाँ पे देख सकते हो कि एम एल और ये नीचे एल वाई 2, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे तो आई इक्वल टू एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 रॉड एम एल दे रखे, सबका मास जो है वो एम है, ठीक है। तो जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेस के अकॉर्डिंग तो 0 आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। कितना आ जाएगा? एक्सेस के अकॉर्डिंग, एक्सेस अगर एक्सेस दे रखी है भाई तो 0 आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 बाकी सबका, ठीक है, प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, ये ना रॉड दे रखे हैं 4 मासेस की, ठीक है। तो जब आप इधर के इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका निकलेगा एम एल स्क्वायर बाई 12, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अब बचा बीच वाला किनारे के इधर साइड वाला, तो इसका जब अपन निकालेंगे ना तो ये आएगा एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? एम एल 2 का होल स्क्वायर, और इसका जब निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, और इधर वाले का जब निकालेंगे तो वो आएगा एम एल वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे ही दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है। 4 मासेस दे रखे हैं,
लेकिन ये है कि 4 रॉड दे रखे हैं ml, तो सबसे पहले तो हम सबका निकालेंगे। तो ml²/12 आ जाएगा इसका, ठीक है, प्लस ml/2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ml²/12 आएगा, प्लस ml/2 का होल स्क्वायर। देखिए सबके अलग अलग इंडिविजुअल भी दे रखे, तो ml/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। और ए वाले क्वेश्चन में देखो आप क्या कर सकते हैं, आई एक्स का निकालना है तो इसका तो 0 आएगा, प्लस ml²/3 आएगा, बाई के लिए भी ml/3 और उसके रिस्पेक्ट में 0। अब आप जेड का निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं एक्स का पूछ लिया तो 0 प्लस ml²/12, और बाई का पूछा तो ml²/12 प्लस 0, और आई जेड का पूछा तो आप देख सकते हो बीच में रॉड रखेंगे तो ml²/12 प्लस ml²/12। और इस केस में भी आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो आई एक्स जो आएगा वो 0 प्लस ml/sin45 का स्क्वायर 2/3, ठीक है। और बाई का रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ml²/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, ओके। और ये वाले क्वेश्चन अब तुम भाई सुनो, सीधी अगर रॉड रखी है तो I = ml²/3, थोड़ी सी तिरछी कर दी तो भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml²/3 ही होगा ना। और इस केस में I = ml²/3, ठीक है। मतलब तुम किसी भी तरीके से रॉड को इधर उधर घुमा सकते हो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, वो ml²/3 होगा। डिस्क रिस्पेक्ट में आप जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है mr²/2। क्या होता है डिस्क के रिस्पेक्ट में I = mr²/2। डिस्क के रिस्पेक्ट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अगर ना टॉप व्यू देखेंगे डिस्क का तब भी हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होएगा mr²/2। क्या आएगा mr²/2, क्या आएगा mr²/2। और होलो सिलेंडर आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा mr²। सॉलिड सिलेंडर है तो वो आएगा mr²/2। क्या आएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। होलोकॉन के लिए mr²/2। क्या आएगा होलोकॉन के लिए mr²/2। होलोकॉन के लिए mr²/2। सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। होलोकॉन के लिए mr²/2। होलो स्क्वायर सॉरी यार mr²/2, ठीक है। अभी यार 3 पेजेस और बचे, जल्दी जल्दी फटफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड कॉन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होगा भाई, ऊपर हमें दिख नहीं रहा, आप देख लेना बाद में। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², होलो स्फीयर का 2/3 mr², ठीक है। होलो स्फीयर का 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/m5, ये है 3/10 mr², 3/10 mr²। सॉलिड कॉन का 3/10 mr², 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 सॉलिड कॉन का 3/10 mr²। सॉलिड स्फीयर का I = 2/5 mr², होलो स्फीयर का I = 2/3 mr², ओके। ठीक है, आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी साउंड मेरी वैसी हो गई है, बस मैनेज कर लेना। सेक्टर है, सेक्टर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बस आप रट लेना ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लेनर होना चाहिए, 2D होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 2D होनी चाहिए, ठीक है। इसकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पे जब भी दे रखा है आई एक्स बाई जेड ऐसे दे रखा है तो आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर प्लेन ऑफ बॉडी होना चाहिए। जो आई जेड है वो होना चाहिए आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई जेड परपेंडिकुलर आई है प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। आई जेड = आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड परपेंडिकुलर है प्लेन के, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और तीनों ही बॉडी के प्लेन आई एक्स आई वाई आई जेड तीनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। आई एक्स परपेंडिकुलर आई वाई परपेंडिकुलर आई जेड, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आई एक्स एंड आई वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास ही हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आई जेड और आई वन और I2 गिवन है, तो आराम से आप I0 निकाल सकते हो, I1 + I2। बस आपको देखना चाहिए बॉडी प्लेनर होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए और तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम है, I1 I2 गिवन है और I3, तो आप आराम से निकाल सकते हो I3 = I1 + I2, ठीक है। और ए वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, I1 की 50 वैल्यू है और I2 की 30 है, तो I3 की पूछी है तो वो 80 निकल आएगी, ठीक है। समझ में आया। अब बढ़ते ये वाले क्वेश्चन की तरफ। एक रिंग दे रखी है MR और यहाँ पे पूछा गया है कि हमें बताओ कि क्या होगा इसका, तो वही हम देख लेंगे कि बॉडी प्लेनर है, 2D है, तो IX + IY = IZ कर देंगे। तो IX और IY तो आई दे रखी है, IZ mr² दे रखा है, तो I आएगा mr²/2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर पूछा था तो बता दिया। अब ये डिस्क का पूछा है, तो डिस्क का जब पूछा है तो I = mr²/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा I = mr²/4। डिस्क का क्या आ जाएगा I = mr²/4, ठीक है। ठीक है। और ये वाले का आएगा I = mr²/2। अब देखियो रिंग MR अबाउट डायमीटर, भाई वो कहीं से भी पूछ ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा mr²/2 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 रिंग का। और डिस्क का पूछ ले
अबाउट डायमीटर, तो वो भी सेम ही रहेगा, I=mr²/4, बस इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है I_Z की, I_1 की और I_3 हमसे पूछा है, सॉरी I_2 है वो ऊपर, ठीक है। तो हमसे I_3 = I_1 + I_2, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बस हमारा लास्ट पेज एक बचा है। आई होप हम तुमसे सही से रिवीजन करवा पाए होंगे। यहाँ पे देख सकते हो बी, और ये I2 की वैल्यू दे रखी है, I3 की दे रखी है, बस वैल्यू सब कुछ पुट करनी है। तो हमारा आंसर I3 = ml² b + b²/12 आ जाएगा। ए वाले क्वेश्चन में देखो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो IY और IX दे रखा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, IZ = IX + XY कर देंगे। भाई क्यों करना, ये स्फीयर 3D है, 2D नहीं है जो आप ये कर रहे हो। इसका डायरेक्ट आंसर 2/5 mr² ही आएगा। स्फीयर 3D है, हमारा जो कंसेप्ट होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वो 2D और 2D के लिए होता है, कभी 1D भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे I 2 किलोग्राम, सॉलिड कौन दे रखा है, = 2 मीटर, सॉलिड सिलेंडर I = 3/10 mr² m2r²। इसमें तो लग जाएगी, तो सीधे सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, कल तो अपना क्या है, कल संडे है, आज सैटरडे है, तो आज का जो लेक्चर है वो कल मॉर्निंग में कितने बजे आ जाएगा, 8 बजे आएगा, क्योंकि मैं अपनी रिदम नहीं तोड़ने वाली, और सेंटर मास का रात में आएगा। चलो बाय, टेक केयर।